हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ ये मलाड के ऐसे लोकेशन पे बना रहे हैं जहाँ से बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको मिड चौकी स्टेशन यानी मेट्रो स्टेशन, साथ ही साथ लिंक रोड आप टच कर जाते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ से स्टेशन, हाईवे बिल्कुल आसपास में ही है, 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। बड़े बड़े बालकनी वाला फ्लैट है इसमें, 2 BHK और 3 BHK, हाई राइज टावर 20 स्टोरी एंड 38 स्टोरी है। आइए कुछ प्रॉपर्टी की झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद में इन डिटेल में बात करेंगे इसका। अभी जो कुछ झलकियाँ मैंने दिखाया है श्रीजी एटर्निटी का, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कोई आपने अगर एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है, ज़्यादा EMI जा रहा है, तो बैलेंस ट्रांसफ़र करना हो, मॉर्गेज लोन लेना हो, टॉपअप लेना हो, इन सारे क्राइटेरिया में हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करें। हम लोग कस्टमर के लिए काम करते हैं प्रॉपर्टी में, जिसमें कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं डेवलपर की ओर से। एज ए मार्केटिंग टीम, एज ए प्री सेल्स टीम हम लोग काम करते हैं। और जो हम लोग होल सेल में प्रॉपर्टी लेते हैं सेल करने के लिए, उसी होल सेल सेम प्राइस में हम कस्टमर को प्रोवाइड कर पाते हैं। इसीलिए कस्टमर को कम प्राइस में प्रॉपर्टी को दिलवा पाते हैं, क्योंकि आप 1-2 प्रॉपर्टी लेंगे, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस हम लोग नेगोशिएट करते हैं डेवलपर से। और डिटेल में बात करूंगा मैं आगे। आइए देखते हैं पहले प्रॉपर्टी किस तरह बना रहे हैं, कहाँ लोकेटेड है, एमिनिटीज़ क्या है, कनेक्टिविटीज़ क्या है, ये सब समझते हैं। अभी मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। इसमें क्या है ना कि बालकनी भी है और अलग से बड़ा स्पेस बनाया हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और L टाइप में इसका 2 BHK का लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है। इस तरफ इसका डाइनिंग है। डाइनिंग का एरिया 4 टेबल यहाँ पे इन्होंने डाला है, 4 चेयर इन्होंने डाला हुआ है। बट इतना स्पेस है कि आप यहाँ पे 4 से क्या 8 चेयर भी डालेंगे तो भी प्रॉपर बैठ जाएगा, इतना बड़ा स्पेस है। इस तरफ इसका लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया उस तरफ, इस तरफ लिविंग एरिया है। यहाँ पे भी सोफ़ा वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन्होंने तो छोटे सोफ़ा रखा हुआ है और यहाँ पे TV यूनिट का प्रोविज़न किया है। और ये एक लेंथ आप देख लें हॉल का, करीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 फुट का इसका लेंथ है हॉल का। और मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, करीबन 4 से 5 फुट का इसका बालकनी है। और सारे जो बालकनी है रोड फेसिंग बालकनी है। ये एक सिटिंग बालकनी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली चेयर टेबल डाल सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा एक ब्यूटीफुल पॉइंट और बता दूं कि जितने भी ये विंडोज़ लगे हुए हैं ना, ये सब साउंड प्रूफ विंडोज़ है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खोलूँगा, पूरे सामने मेट्रो स्टेशन है, रोड है। तो ये जो साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी का जो विंडोज़ हैं, ये काफ़ी आसान हो जाता है। आपको यहाँ से अच्छा व्यू मिल जाता है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन आवाज़ को लेके कभी आपको किसी तरह का इरिटेशन नहीं आता है। तो सारे पूरे टावर में आपको साउंड प्रूफ विंडो मिलने वाला है। साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी रहेगा। और अब यहाँ से इस डाइनिंग का व्यू, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट के अंदर। किचन, दोनों बेडरूम, कॉमन वॉशरूम देखते हैं कैसा है। यहाँ से जब आप आगे एंट्री करेंगे, इस तरफ इसका किचन है। किचन में स्टार्ट में आपको मिल रहा है फ्रिज का स्पेस, राइट हैंड साइड पे प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपको मिल रहा है सर्विस प्लेटफॉर्म। एंड में वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। वैसे वॉशिंग मशीन का स्पेस आपको बाहर भी दिया हुआ है। आप देखें यूटिलिटी एरिया यहाँ पे मिल रहा है, ड्राई एरिया, तो वो भी देख लें आप। अगर आप अंदर रखना चाहें अंदर, बाहर रखना चाहें बाहर, ये हर एक फ्लैट में आपको यूजेबल मिलेगा, यूज़ कर सकते हैं आप। और एक बार जब खिड़की के साइड से, विंडो के साइड से आप देखेंगे स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस वगैरह। अभी ये जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर एज इट इज़ नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ एक रॉ फर्नीचर, रॉ आपको फ्लैट मिलेगा। ये एक अंदाज़ा डेवलपर ने दिया है बना के कि फ्लैट बनाने के बाद किस तरह का आपको
स्पेस वगैरह कैसे कवर होगा, कितना आपको स्पेस यूटिलाइज करने को मिलेगा, तो ये इसका एक आइडिया दिया है। बट हर एक डेवलपर का दोस्तों ऐसे ही रहता है, फुल फर्निश्ड करके नहीं देते हैं, बट एक 100 फ्लैट सैम्पल फ्लैट बनाते हैं ताकि कस्टमर को एक आइडिया लग जाए कि फ्लैट बनने के बाद क्या स्पेस वगैरह उसको यूज़ करने को मिलेगा। बट एक्चुअल जो आपको डिलीवर होगा वो रॉ फ्लैट मिलेगा, यानी कि फर्निश्ड किया हुआ नहीं रहेगा, बाकी टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स सब एज इट इज़ रहेगा। ये किचन दिखाया मैंने, इसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है, वो देख लें। इसमें भी स्टार्ट में बेसिन, कमोड, एंड में दिया हुआ है शावर एरिया, और शावर एरिया में इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है जहाँ बाथटब भी लगा सकते हैं। ये मैंने कॉमन वॉशरूम दिखाया, इस तरफ कॉमन बेडरूम है, यानी कि नॉन अटैच्ड वॉशरूम वाला बेडरूम है, इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम है। कॉमन बेडरूम की जो डिज़ाइन इन्होंने किया है, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया इन्होंने यूज़ किया है। जनरली बेडरूम में किसी तरफ आप अगर वार्डरोब बना देते हैं, कबर्ड बना देते हैं, तो एक अलग से 2 फुट का स्पेस ले लेता है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो उन्होंने काम किया है ना, यहाँ पे इन्होंने 6 बाई 6 का बेड डाला है, और बेड के हेड साइड जो है वो ज़्यादा कुछ यूटिलाइज का रहता नहीं है, वो जगह पूरा अनयूटिलाइज रहता है, अनयूज़ रहता है। तो वहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, इस तरफ 2 डोर का वार्डरोब बनाया है और इस तरफ 2 डोर का वार्डरोब बनाया है। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया लगा दिया हेड के तरफ का जो जगह है। इससे एक फ़ायदा क्या हो गया कि ये पूरा स्पेस यूज़ करने को मिल गया। यहाँ से एक अच्छा फर्नीचर का आपको आइडिया भी मिल जाता है। अगर आप फर्नीचर करना चाहते हैं घर पे तो ये कर सकते हैं आप। देखें ये 3 से 4 फुट का, 5 फुट का स्पेस इस तरफ भी, उस तरफ भी और फ्रंट साइड भी आपको मिल जाता है। तो ये फर्नीचर का देखें, मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये। आप कैसा समझते हैं, आपको क्या लगा कि कुछ बेटर है कि नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरफ आपको उसका मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल, और एक बार मैं अंदर के साइड, विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कर्टन्स है, तो इस तरफ विंडो वगैरह है इसका, और विंडो के साइड से ये व्यू आपको इस टाइप का मिल रहा है। 10 फुट का हाइट सेम रहेगा आपको घर के अंदर। और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली, जो घर के मेन हेड होते हैं, ऑनर होते हैं, उनका बेडरूम जो सबसे बड़ा बेडरूम होता है वो है ये। यहाँ पे वार्डरोब 7 बाई 7 का, 6 बाई 6 का बेड आप डालेंगे तो भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको 2 से 3 फुट का मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो के साथ में आपको डिलीवरी करके मिलेगा डेवलपर की ओर से। सेम रोड फेसिंग और बैक फेसिंग। दूसरी एक बात क्या है ना, जिस लोकेशन पे ये बन रहा है यहाँ पे चारों तरफ आपको ओपन फेसिंग है। सामने मेट्रो एंड लिंक रोड है, बैक साइड में देखें तो आपको सिटी व्यू मिलता है, 360 ओपन SGNP व्यू मिलता है। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, लेके जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने स्टार्ट में दिया है बेसिन, उसके बाद दिया है कमोड, और इस तरफ आपको दे रहे हैं शावर एरिया। शावर एरिया में भी अगर यहाँ पे आपको बाथटब डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं। इतना स्पेस तो इन्होंने दिया हुआ है थोड़ा क्रॉस में। और बाहर एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं वहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये लैडर रखा हुआ है, काम चल रहा है। अदरवाइज वहाँ पे भी एक अच्छा स्पेस आपको मिलता है जहाँ पे घर की काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं एक वार्डरोब बना के। और अब एक बार फ्लैट के अंदर से कैसा स्ट्रक्चर का व्यू है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये फिर से मैं लेके आया हूँ फ्लैट के अंदर से व्यू दिखाने। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, क्या ज़ोर शोर में चल रहा है, अभी प्लिंथ लेवल पे है ये, वो वीडियो आगे दिखाता हूँ। उसके बाद फिर प्राइसिंग डिटेल वगैरह का बात करूँगा। अभी मैं खड़ा हूँ इसके कंस्ट्रक्शन साइट पे, श्रीजी एटर्निटी का। मैं आपको कंस्ट्रक्शन कितने ज़ोर शोरों में चल रहा है ये आप देख सकते हैं बैक साइड में। अभी प्लिंथ लेवल पे ये प्रोजेक्ट है और इसमें
4 विंग्स हैं, 3 विंग्स 20 स्टोरी है यानी 20 माले का है और एक विंग इसमें 38 स्टोरी का है। अभी आगे चलें, इसका डिटेल, साइजिंग, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी ये सब समझते हैं। यहाँ का बॉटम प्राइस क्या होगा वो सब समझते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ श्रीजी एटर्निटी के लोकेशन पे। ये देखें, इसका मेन रोड है और ऊपर मेट्रो ट्रैक आपको मिल रहा है। इसके ऊपर, इसके नीचे फ्लाईओवर है। बाकी आप आएँ तो फिर मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, दिखाता हूँ। मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। आगे डिटेल, प्राइजिंग, साइजिंग जानते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो मैंने वीडियो दिखाया है आपको श्रीजी एटर्निटी का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और लोकेशन ये मलाड के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। ये मलाड वेस्ट में लिंक रोड बहुत फेमस है, जेनिथ हॉस्पिटल मलाड ऑर्लम के पास, वहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं। करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है ये श्रीजी ग्रुप। और इन्होंने प्रीवियस काफ़ी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे बनाया हुआ है, कांदिवली, मलाड और जिसमें 3-4 प्रोजेक्ट का मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। श्रीजी एटलांटिस, श्रीजी प्लाजा, श्रीजी एस्पायर, श्रीजी सॉलिटेयर, ऐसा कांदिवली, मलाड में अलग अलग लोकेशन में इन्होंने काम किया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ श्रीजी एटर्निटी का, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रीडेवलपमेंट लैंड है इसका। 90% इसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, 10% इसमें ओपन एरिया दिया हुआ है। ये कुछ मास्टर प्लान इसका देख सकते हैं आप। ABC यानी A विंग, B विंग, C विंग इसका 20 स्टोरी टावर है और D विंग इसका 38 स्टोरी टावर है। 4 विंग्स की पूरी सोसाइटी बनने वाली है। 20 स्टोरी टावर है, उसमें 4-4 फ्लैट्स हैं और जो बड़ा 38 स्टोरी टावर जो लग्जरी सेगमेंट्स में आता है उसमें एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं। और टोटल फ्लैट इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 200 यूनिट्स यानी कि 200 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है। रेसिडेंशियल इसका 6th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। एमिनिटीज़ 5th फ्लोर पे है। G+4 का इसका पोडियम पार्किंग बनाया हुआ है। रेरा में, रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, इसका रेरा नंबर है P518000543110। ये इसका महारेरा नंबर है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है और ये इसका फ्लोर प्लान है, मास्टर प्लान है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शो किया है और इन डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप, मैं जो रेरा नंबर बताया है उस पर जा सकते हैं। डी विंग का जो है उसका रेरा अलग है, ABC का रेरा नंबर अलग है। डी विंग का रेरा नंबर है P5180054233। रेरा में पोजीशन डेट ABC का जुलाई 2027 है, डी विंग का जुलाई 2028 है और सेम टाइम पे आपको डिलीवर करेंगे। ये QR कोड है, इसको भी आप स्कैन करें गूगल स्कैनर से। इसके थ्रू भी आप रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब इसमें जो व्यू बहुत खूबसूरत है, यहाँ से लिंक रोड का व्यू, मेट्रो स्टेशन का व्यू एक तरफ मिलता है। हाई राइज से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिल जाता है सीधा सीधा। और उसके बाद बैक साइड में आपको, यानी कि नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में आपको सिटी व्यू, सी व्यू, क्रिक व्यू और पगोड़ा व्यू, यानी उस तरफ का आपको फुली ओपन व्यू मिल जाते हैं। ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें हर एक बैंकों से आपको लोन मिल जाएगा। इसमें एमिनिटीज़ में आपको बैंक्वेट हॉल, गेस्ट रूम, सिटिंग एरिया, डांस स्टूडियो, चेंजिंग रूम, जिम्नासियम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, मीडिया रूम, वीडियो गेम रूम, टोडलर्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, कोर्टयार्ड एरिया, मल्टीपर्पज़ टर्फ, पार्टी डेक, मेडिटेशन जोन, लैंडस्केप, कोर्टयार्ड, गार्डन, ये सब यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है वो मैंने बेसिक आपको बताया है। कनेक्टिविटी समझ लें कि 2 से 10 मिनट के अंदर आप मलाड रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रीच कर जाते हैं। विवक्योर रूट, सन हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, ऑक्टोपस प्री स्कूल, रयान इंटरनेशनल स्कूल, मूवी टाइम सिनेमा, ये सब आप रीच कर जाते हैं 15 मिनट के अंदर। आप इन्फिनिटी मॉल, डी मार्ट, बिलाबोंग हाई स्कूल, KES सौरभ कॉलेज, सरस्वती हॉस्पिटल, और आधे घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। अभी देखिए, प्राइजिंग पे आने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। अभी तो मैं जो प्राइजिंग बताऊंगा ना, ये एक डेवलपर का
बताया हुआ प्राइस है। ये प्राइस एक टेंटेटिवली आइडिया दिया है मैंने, लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लें कि प्राइजिंग को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप वहाँ पे जाते हैं ना कस्टमर के पास, तो दो चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है प्राइजिंग में। आप जब डेवलपर से प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आप एक या दो प्रॉपर्टी लेते हैं। हम लोग की खुद की 100+ की टीम है। डेवलपर एक बार में एक ही जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, अलग अलग उनके प्रोजेक्ट होता है। 8 से 10 प्रोजेक्ट, 15 प्रोजेक्ट वो बना रहे होते हैं। पूरे जो क्लस्टर हेड होता है उनसे हमारी बातचीत होती है कि भाई हम लोग 100 लोग काम करेंगे होलसेल में प्रॉपर्टी का, एक कुछ तो आपको स्पेशल डिस्काउंट 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, 500 रुपये पर स्क्वायर फुट के लिए पहले से ही बात करके रख लेते हैं। और वो जो 100-200 प्रॉपर्टी हम लोग बेचते हैं ना पूरी टीम मिलके, 200-400 करोड़ का जो टर्नओवर करते हैं डेवलपर के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉपर्टी की प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। और वो जो प्राइस का बेनिफिट होलसेल का हमें मिलता है, वो सेम प्राइस का बेनिफिट हम कस्टमर को देते हैं। यही वजह है कि हम कस्टमर को मार्केट प्राइस से 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट कम में दे पाते हैं। वो 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट कम में जब प्रॉपर्टी सेल होता है ना, तो वो जब प्रॉपर्टी की प्राइस 600 स्क्वायर फुट, 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट होता है, तो आप ये समझ लें कि कम से कम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का भाव का फ़र्क पड़ जाता है। ये एक होलसेल और रिटेल प्राइस का फ़र्क हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, कितनी बार हमारे प्राइस को देखने के बाद, हमारे प्रोसेस को समझने के बाद क्यों हम लोग सस्ता दिला पाते हैं, ये चीज़ समझने के बाद कस्टमर ये तो समझ लेते हैं कि चलो प्रॉपर्टी प्लाजा के थ्रू, विकास जी के थ्रू सस्ता फ्लैट तो मिल जाएगा मार्केट प्राइस से, लेकिन एक मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट देख के डेवलपर के पास चले जाते हैं। इससे दिक्कत क्या हो जाती है कि डेवलपर के पास आप जाने से पहले आप हमें फ़ोन करें, हमारी सेल्स टीम या हमारे कोई पर्सन है उनके साथ जाएं। क्योंकि डेवलपर के पास जब एक बार डायरेक्टली चले जाते हैं ना, तो डेवलपर का कहना होता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, डायरेक्ट उनके सॉफ्टवेयर में आप टैग हो जाते हैं 2-3 महीने, 6 महीने के लिए। तो फिर हम लोग प्राइजिंग पे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। फिर उनका कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इस पे काम मत करिए, हमें जो प्राइस देना है, जो कुछ बात करना है करिए। तो उसमें फिर मैं और हमारी टीम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप विज़िट कर रहे हैं, तभी आप हमारे साथ चलें, हमारे टीम के साथ जाएं, तो हम लोग फिर प्राइजिंग में राइट्स बनता है कि क्या प्राइजिंग हम आपका करवा सकते हैं। अब इसमें आते हैं, इसमें 2 BHK और 3 BHK, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ है। डुप्लेक्स फ्लैट लेना चाहें, जोड़ी लेना चाहें, तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। 2 BHK का कारपेट एरिया इसमें 4 टाइप के हैं, जिसमें 540, 586, 640, 685। इसमें हिंदी में बता दूं 540, 586, 640 और 685। 4 साइज में 2 BHK है, जिसका अप्रॉक्स एग्रीमेंट वैल्यू यानी फ्लैट कॉस्ट 1 करोड़ 45 लाख से लेके 2 करोड़ 12 लाख के बीच में है। 1.45 CR टू 2.12 CR। अब 3 BHK में आते हैं। 3 BHK का कारपेट एरिया 1205, 1217, 1205, 1217। दो साइज का इसमें 3 BHK है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 3.68 CR टू 3.77 CR, यानी कि 3 करोड़ 68 लाख से लेके 3 करोड़ 77 लाख के बीच में है। और एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो पार्किंग का 10 लाख रुपीस अलग से है। अब देखिए, ये जो मैंने प्राइजिंग आपको बताया ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। इसमें मैंने एक मोटा मोटी ये आइडिया दिया है लमसम कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं तो इसके आसपास का बजट आप रखें। कई बार मैंने देखा है कि 2 BHK 3 BHK प्रोजेक्ट का नाम बताने के बाद अगर मैं प्राइस नहीं बताता हूँ, तो जहाँ का अप्रॉक्स बजट 3-3.5 करोड़ का है, तो वहाँ पे 1 करोड़ के लोग भी फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि उनको प्राइस पता नहीं है। तो मैंने एक लमसम आइडिया दिया है। अब इसमें मैं क्या बेस्ट डिस्काउंट करवा सकता हूँ अपने होलसेल के प्राइस के ऊपर, वो आप हमें फ़ोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे, तो फिर मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। ये फ्लैट कॉस्ट मैंने बताया है, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, ये सब आपको अलग से लगेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों, एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं। और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5
करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज जो मैंने बात किया है इस वीडियो में श्रीजी एटर्निटी के बारे में, उसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आते रहूँगा हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं सिर्फ नया प्रोजेक्ट या फिर इस तरह के प्रॉपर्टी नहीं, कई तरह की प्रॉपर्टी लेके आता हूँ मैं मेरे चैनल पे। कभी कभी बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास पूरी लिस्ट बनी रहती है 30 to 40% डिस्काउंट में। मैं इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टी का लिस्ट डालूंगा इसके बाद की वीडियो में। उसके बाद कभी कभी रीसेल में हमारे पास कुछ जो मेरे अच्छे कस्टमर्स हैं, NRI हैं या इंडियंस हैं, तो इनको कभी अर्जेंट सेल करना होता है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो 30 to 40% डिस्काउंट के 30-40 लाख रुपये सस्ते में भी प्रॉपर्टी मैंने सेल किया है उनका। और प्री लॉन्च प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉन्च करने के पहले का जो डेवलपर का स्टेज होता है 10 to 15% उसकी प्राइस उस टाइम पे कम होती है। प्री लॉन्च प्रॉपर्टी के भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सस्ते प्राइस में अगर आपको समझ में आते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, परचेस कर पाएंगे, आपका पैसा बचेगा दोस्तों। तो घर बैठे इन्फॉर्मेशन जानना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और कभी आपको हमारे ऑफिस पे साइट पे आना हो, हमारे ऑफिस पे देखना हो, तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और ये 2 वीडियो मैंने दिया हुआ है, जिस टाइप का आपने प्रॉपर्टी देखा है इसी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता ये 2 वीडियो और भी हैं, ये भी आप देखें। और उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।